तो शुरू करते हैं विलिंग कैंडिडेट वाइज एंड अदरवाइज एक और चैप्टर जिसका टाइटल है विलिंग कैंडिडेट। रिसेंटली आई वाज इन अ सिलेक्शन कमिटी टू रिक्रूट अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉर अ स्मॉल फर्म। यानी हाल ही में मैं एक छोटे से फर्म के लिए, छोटी सी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर को रिक्रूट करने वाली टीम का हिस्सा थी। यानी उस कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर किए जा रहे थे और उस कमेटी का हिस्सा थी जो लोग उस लोगों का इंटरव्यू ले रहे थे। देयर वर मेनी यंग गर्ल्स एंड बॉयज एंक्ससली अवेटिंग देयर टर्न। उसमें बहुत से युवा लड़के और लड़कियां थे जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे इंटरव्यू देने के लिए। They were all in the age group of 21 to 24 और वे सबके सब 21 से 24 साल की उम्र के बीच के थे। It was probably the first interview for many of them and they looked tense। उसमें से बहुत सारों का शायद ये पहला इंटरव्यू था और वो सब बहुत टेंशन में दिख रहे थे। They were all computer science graduates, so I was sure that देयर टेक्निकल नॉलेज वुड बी साउंड। वे सभी जो है वो कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट थे, यानी कि सबके सब लोग कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर आए हुए थे। इसलिए मैं इस बात के लिए श्योर थी कि उनका टेक्निकल नॉलेज तो अच्छा होगा ही होगा, क्योंकि सबके सब कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हैं। इट वॉज द टर्न ऑफ अ यंग बॉय। ही वॉज वेल मैनर्ड एंड एज सुन एज ही एंटर्ड द रूम he produced his certificates। कह कि एक इसी तरह के एक लड़के की बारी थी जो बहुत वेल मैनर्ड था। जैसे ही वो कमरे में प्रवेश किया इंटरव्यू के लिए, उसने अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने सर्टिफिकेट्स दिखाए। द टॉप मोस्ट वन अटेस्टेड टू हिज नॉलेज ऑफ जावा, GW बेसिक, C++ एट्सेट्रा। यानी कि जो उसने सर्टिफिकेट दिखाया उसमें जो सबसे जो टॉप मोस्ट थे, यानी कि जो सबसे बड़े अच्छे में से उसके डिग्री की नॉलेज का जो डिग्री था उसमें दिख रहा था कि उसमें उसने जावा सीख रखी है, GB बेसिक है, C++ है एट्सेट्रा। बहुत सारे उसने लैंग्वेज की नॉलेज रखी थी। I casually asked him how much time he would require to learn a new computer language। यानी कि मैंने ऐसे ही पूछ लिया उससे कि एक नया कंप्यूटर लैंग्वेज आता है अगर, तो उसको सीखने में कितना समय लगेगा। Not more than 6 months, he replied। उसने जवाब दिया कि 6 महीने से ज़्यादा नहीं लगेगा। Suddenly, my mind flashed back to a quarter century earlier। उसके जवाब सुनकर कह रहे कि अचानक मेरा दिमाग क्वार्टर सेंचुरी अर्ली, यानी कि 25 साल पहले की घटना पे उनका दिमाग चला गया। आई हैड मेट अ यंग मैन ऑफ द सेम एज एज दिस बॉय इन अ सिमिलर सिचुएशन एंड हैड आस्क्ड हिम अ सिमिलर क्वेश्चन। यानी कि उतना साल पहले, 25 साल पहले मैं इसी तरह की सिचुएशन में, नहीं कि इंटरव्यू के दौरान किसी एक और दूसरे लड़के से मिली थी जो उस समय भी इसी तरह की एज का रहा होगा और उससे यही सवाल पूछा था। बट द आंसर आई हैड रिसीव्ड वॉज डिफरेंट। लेकिन जो आंसर उस समय मुझे मिला था वो अलग था इससे। द यंग बॉय देन हैड आंसर्ड विथ कॉन्फिडेंस। उस समय यानी 25 साल पहले जो लड़का से मैंने सवाल पूछा था उसने बड़े कॉन्फिडेंस से जवाब दिया था। I don't know anything about computers or their language। उस लड़की ने जवाब दिया था कि मैं कंप्यूटर या कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में कुछ नहीं जानता। But give me 4 months time, I will try to understand computers and I will come back to tell you how much time I require to learn a language। कह रही उस लड़की का जवाब ये था कि उसने कहा कि मुझे कंप्यूटर या कंप्यूटर के लैंग्वेज के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे 4 महीने का समय दीजिए
मैं देखूंगा, पढ़ूंगा, समझूंगा और फिर आपको बताऊंगा आकर के कि एक नया लैंग्वेज सीखने में मुझे कितना समय लगेगा। I was bowled over by his confidence and his straightforwardness। यानी कि मुझे उसके इस तरह के कॉन्फिडेंस पे और इस तरह के बिल्कुल सीधे सीधे बातों को का जवाब देने के इस तरीके से मैं बहुत प्रभावित हुई। आई स्टिल रिमेंबर द होल सीन विविडली। यानी कि मुझे आज भी वो दृश्य स्पष्ट क्लियर मेरे दिमाग में याद है मुझे। दैट वॉज इन बॉम्बे। यानी कि वो घटना बॉम्बे में हुई थी, यानी कि मुंबई में हुई थी। आई वॉज ऑन एन इंटरव्यू पैनल एंड दिस यंग मैन who was basically a civil engineer had come for the interview। यानी कि घटना बम्बई में हुई थी और मैं इसी तरह के एक इंटरव्यू पैनल में बैठी हुई थी और वो लड़का जो आया था इंटरव्यू देने वो मूल रूप से एक सिविल इंजीनियर था, कंप्यूटर इंजीनियर नहीं था, इसलिए उसने ऐसा जवाब दिया था। इट वॉज फॉर अ पोस्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और वो इंटरव्यू जो चल रहा था एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए था और वो सिविल इंजीनियर वाला लड़का आके उसमें इंटरव्यू दे रहा था और इतनी कॉन्फिडेंस से इस तरह की बातें कर रहा था। मेनी पीपल हैड डन वेल इन द इंटरव्यू। बहुत से लड़कों ने उस समय इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म किया था। ही वॉज द लास्ट कैंडिडेट टू अपीयर। और वो उस दिन का अंतिम कैंडिडेट था जो आया था इंटरव्यू देने के लिए। ही एंटर्ड द इंटरव्यू रूम with a very clear mind and was very frank। वो इंटरव्यू रूम में पहुंचा था बड़े क्लियर माइंड के साथ, यानी बड़ी उसकी सोच बिल्कुल क्लियर थी कि उसको जॉब मिले ना मिले क्या है, जो भी ये बातें बिल्कुल फ्रैंकली करेगा। ही वॉज गिवन अ लॉजिक टेस्ट नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर्स एंड ही सॉल्व इट क्विकली। उसको एक लॉजिक का टेस्ट दिया गया, यानी कि रीजनिंग का टेस्ट दिया गया जो कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं था और उसको उसने तुरंत सॉल्व कर दिया। ही मेड इट क्लियर दैट ही हैड नो कंप्यूटर बैकग्राउंड बट दैट ही वॉज रेडी टू लर्न एंड इट फाउंड गुड होप टू बी गिवन द जॉब। ही मेड इट क्लियर दैट उसने ये बहुत क्लियर कट बताया कि उसका बैकग्राउंड कंप्यूटर का नहीं है, वो कंप्यूटर नहीं जानता, लेकिन वो कंप्यूटर सीखने और उसके लिए तैयार है और अगर वो अच्छा कर लेता है, अच्छा कंप्यूटर सीख लेता है तो उसे जॉब मिलनी चाहिए या उसे जॉब दिया जाना चाहिए। ही गॉट द जॉब, वर्कड relentlessly and came back saying, give me any language, I will learn it in 10 days। अब देखिए इसमें क्या है खास कि वो सिविल इंजीनियर बैकग्राउंड का व्यक्ति आया कंप्यूटर इंजीनियर के इंटरव्यू में और फ्रैंकली बोलता है कि मुझे कंप्यूटर का कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे 4 महीने दीजिए और मैं कंप्यूटर सीख के आपको बता दूंगा कि नया लैंग्वेज सीखने में कितना समय लगता है। लॉजिक टेस्ट वो पास करता है और उसको जॉब मिल जाती है, यानी कि उसको ये कह दिया जाता है कि हाँ ठीक है जाओ तुम 4 महीने पढ़ के आओ। और वो जाता है 4 महीने पढ़ता है, फिर आता है पढ़ के और उसको जॉब मिल जाती है, वो काम करना शुरू कर लेता है और ये भी बताता है कि अब मुझे कोई भी नया लैंग्वेज दे दीजिए, मैं सिर्फ 10 दिन में, यहाँ देखो लिखा है 10 डेज, 10 दिन में उसको नया लैंग्वेज सीख करके उस पर काम कर लूँगा। आई विल मास्टर इट, कह रहे कि मैं 10 दिन में उस लैंग्वेज का मास्टर हो जाऊंगा। कंप्यूटर लैंग्वेज इज जस्ट अ टूल, कंप्यूटर लैंग्वेज तो बस एक टूल होता है। द एसेंस ऑफ द प्रोग्रामिंग इज लॉजिक, वास्तव में प्रोग्रामिंग का जो मेन चीज़ है वो तो उसका लॉजिक है, किस लॉजिक से आप कोड लिखते हैं। लैंग्वेज तो केवल टूल होता है उसका। वन रिक्वायर्स गुड लॉजिक एंड दैट आई हैव मास्टर्ड, कह रहे कि किसी को प्रोग्रामिंग करने के लिए उसको वास्तव में लैंग्वेज तो एक टूल की तरह है होता है, केवल उसको लॉजिक आना चाहिए और उसका मैं मास्टर हूँ, उस लड़की ने बोला था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही डिड मास्टर मेनी लैंग्वेजेस एंड बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोग्रामर्स आई नो।
कह रहे कि समय के साथ उसने बहुत सारे लैंग्वेजेस को में मास्टरी हासिल की और बहुत सक्सेसफुल प्रोग्रामर बना। जितने को मैं जानती हूँ उनमें से एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्रामर वो बना बाद में। दो ही वॉज अ जूनियर, मोस्ट ऑफ हिज सीनियर्स इंक्लूडिंग मी वुड आस्क फॉर हिज ओपिनियन। कह रहे यद्यपि वो जूनियर था लेकिन अधिकांश सीनियर इंजीनियर, जिसमें कि मैं भी शामिल थी, उससे राय लेते थे, उसका विचार जानते थे कि इस पे क्या करना चाहिए। He would do a lot more homework on the desk than on the system, and once he started programming, there would never be a single bug. और जितना घर के ऑफिस में काम करता था उससे ज़्यादा घर पे होमवर्क करता था वो। और जब एक बार प्रोग्रामिंग वो स्टार्ट करता था तो उसके द्वारा बनाए हुए प्रोग्राम में कोई एक भी बग नहीं मिलता था, यानी कोई भी कमी नहीं मिलती थी जहाँ से कोई उसमें घुस सके या हैक कर सके उसको। Whenever a youngster talks about computer, I am reminded of this young man with his admirable willingness to learn and frankness in accepting things. जब भी कोई युवा व्यक्ति कंप्यूटर की बात करता है तो मुझे उस व्यक्ति की याद आ जाती है और मैं उसकी इच्छा शक्ति और उसकी फ्रैंकनेस की मैं बहुत तारीफ़ करती हूँ। आई प्रे दैट ऑल आवर कॉलेजेस प्रोड्यूस मोर स्टूडेंट्स लाइक हिम। मैं सोचती हूँ कि काश हमारे देश के सभी कॉलेज इसी तरह के स्टूडेंट्स पैदा करते हैं। ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।